बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन हैं सभी का मान निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 से लेके 4 तक पूर्ण संख्या लिख लेंगे। तो हम लोग 0 से लेके 4 तक पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। लिख लिए बच्चों। अब क्या करना है, इसे सभी में 4 से भाग दे देना है। सभी में 4 से भाग दे देते हैं। दे दी बच्चों। देखिए अब यहाँ पर हमारा हम 4 में 0 में 4 से भाग दे रहे हैं तो नहीं लगेगा, मतलब 0 आएगा। आपको पता होगा कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो आ गया हमारा 0। यहाँ पर ये नहीं होगा कैंसिल 1/4, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। 2/4 कैंसिल हो रहा है, 2 काम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आएगा यहाँ पे। ये भी 3/4 कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे। ये 4 और 4 कैंसिल होके 1 आ रहा है। इतना हम लोग लिख लिए बच्चों। अब देखिए अब क्या करना है, अब सभी पर रूट लगा देना है। तो हम सभी पर रूट लगा देंगे ऐसे, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 1/2 और रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 1। इतना काम कर लिए बच्चों। अब देखिए अब सभी का रूट हम तोड़ते हैं। देखिए 0 का रूट हम तोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, और रूट अंडर 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 लिखेंगे। अभी मैं बताता हूँ आप कैसे लिखेंगे इसको। देखिए बच्चों, रूट अंडर 1/4 अगर हम देखें ये रियल में ऐसे लिखा हुआ है रूट अंडर में 1/4, और आप सभी को पता है कि 1 का रूट टूटता है तो 1 ही आता है, और रूट 4 का मान कितना होता है 2, तो हम लिखे 2। इसीलिए हम इतना के स्थान पे इतना लिखे यहाँ पे। समझ गए बच्चे? चलिए अब देखिए रूट अंडर 1/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/रूट अंडर 2। वो देखिए हम कैसे लिखेंगे। रूट अंडर 1/2 अगर हम इसे देखें तो ये रियल में ऐसे लिखा हुआ है, रूट अंडर 1/रूट अंडर 2। अब आपको भी पता है कि 1 का मान कितना होता है, रूट 1 का मान तो 1 ही होता है, तो लिखिए 1। और रूट 2 तो टूटता नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे रूट 2, इसीलिए हम लोग लिखे ऐसे। अब देखिए रूट अंडर 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3/2 लिख सकते हैं। वो बताते हैं कैसे लिखेंगे हम। देखिए रूट अंडर में 3/4, ये रियल में कैसे लिखा हुआ है, ये रियल में ऐसे लिखा हुआ है रूट अंडर 3/रूट अंडर 4। आपको भी पता है कि रूट 3 नहीं टूटता है, तो रूट 3 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, और रूट 4 का मान होता है 2, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे 2। इसीलिए हम इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं इतना। और आप सभी को पता है कि रूट 1 का मान तो 1 ही होता है। चलिए इतना हम लोग कर लिए। अब देखिए ये जो मान आया है यही हमारा साइन का मान है। ये जो आया है ये 0, 1/2 ये सब हमारा साइन का मान है। देखिए बच्चों साइन थीटा, तो ये साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया हमारा, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/रूट अंडर 2 आ गया, साइन 60 का मान रूट अंडर 3/2 आ गया, और साइन 90 का मान 1 आ गया। अब देखिए बच्चों अब हमारा आता है कोस का आवाज, कोस। देखिए बच्चों हम यदि साइन थीटा के मान को यदि हम उल्टा लिखते हैं, कैसे, साइन थीटा के मान को हम यदि उल्टा लिखते हैं तो वही हमारा कोस थीटा का मान बन जाता है। मतलब जो साइन थीटा का मान 90 में होगा, जो साइन 90 का मान होगा वो कोस 0 का मान होगा। मतलब ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये रूट अंडर 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे समझ गए होंगे बच्चों आप लोग। 1/2 0 कहने का मतलब साइन थीटा के मान को हम लोग यदि उल्टा कर देते हैं, उल्टा के लिखते हैं, तो वही हमारा कोस थीटा का मान बन जाता है। देखिए बच्चों अब आता है टैन का, टैन थीटा का।
देखिए बच्चों tan का हम लोग कैसे निकालेंगे। tan का एक फार्मूला होता है कि sin थीटा बट्टे cos थीटा। ये आप लोग लिख लेंगे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर tan थीटा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन के मान में कोस के मान से, कोस थीटा के मान से डिवाइड करना होगा। हम यहाँ पर tan 0 का निकाल रहे हैं मान, तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन 0 के मान में कोस 0 के मान से भाग देंगे। देखिए बच्चों, तो साइन 0 का मान कितना है 0, इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं कितना से, 1 से। अब बताइए बच्चों, हम लोग 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, 0 आएगा ना। तो हमारा tan 0 का मान 0 ही आ गया। अब देखिए बच्चों, अब हम निकालेंगे tan 30 का मान निकालेंगे। तो हम लोग sin 30 के मान में cos 30 के मान से भाग देंगे। तो sin 30 का मान कितना है, 1/2 है। इसमें भाग देंगे कितना से, cos 30 के मान से। cos 30 का मान कितना है, √3/2 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/2, यहाँ साइन चेंज करेंगे, भाग का तो गुना का आएगा, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2/√3। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 1/√3। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1/√3। समझ रहे होंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। फिर हम वही काम करेंगे। अब tan 45 का निकालेंगे, तो उसके लिए sin 45 के मान में भाग देंगे किससे, cos 45 के मान में। तो sin 45 का मान कितना है, 1/√2। इसमें हम लोग भाग देंगे कितना से, cos 45 से। तो cos 45 का मान 1/√2 है। फिर से हम इसको सही से लिखेंगे, यहाँ साइन चेंज करेंगे, गुना का आएगा और ये जाएगा ऊपर और ये आएगा 1 नीचे आएगा। तो √2/1, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1 हमारा। चलिए अब हम निकालेंगे tan का। इसी तरीक़ा से हम सबका निकाल लेंगे बच्चों। चलिए, और साइन 30 का मान कितना है, √3/2 भागा 1/2। साइन चेंज करेंगे, फिर भी सब में वही तरीका हम लगाएंगे कि tan का जितना भी मान निकालेंगे सब में साइन में कोस से भाग दे देंगे। 2 गुना 2/1, ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, √3/1। चाहे हम 1 को लिखे चाहे नहीं लिखे, बट्टा में बात बराबर रहता है, तो लिखेंगे √3। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे tan 90 का मान। तो हम लोग tan 90 का मान निकालेंगे कैसे, sin 90 के मान में cos 90 के मान से भाग दे देंगे। तो sin 90 का मान कितना है, 1 है यहाँ पे 1, तो हम लोग 1 में भाग देंगे कितना से, 0 से। आप लोग बताएंगे बच्चों कि हम लोग किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है अपरिभाषित, वो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, या इसको आप, इसका चिन्ह होता है ऐसे, तो आप चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए, दोनों सेम ही होगा, अपरिभाषित। बच्चों हमारा tan का मान निकल के आ गया है, क्लियर। अब देखिए, अब हम निकालेंगे कोट का। तो कोट को निकालने के लिए हम लोग tan के मान को उल्टा कर देंगे। मतलब यदि tan का मान 0 है, tan 90 का मान अगर यहाँ पर अपरिभाषित है, तो ये मान कोट में आकर के 0 का बन जाएगा। कोट का मान देखिए, उल्टा लिखेंगे हम लोग सबको, ऐसे लिखेंगे उल्टा के, तो ये आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ये √3 आ जाएगा यहाँ पे, ये यहीं पे रहेगा 1, ये 1/√3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 0। कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना होगा कि हम लोग 1 में साइन थीटा से भाग दे देंगे। ये थीटा एंगल होगा हमारा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कोसेक का मान। अब देखिए बच्चों, कोसेक का मान निकालने के लिए हम लोग भाग देंगे, 1 में भाग देंगे साइन थीटा से। तो हम लोग कितना का यहाँ पे निकाल रहे हैं, 0
का, तो हम लोग 1 में भाग देंगे किससे, साइन 0 के मान से। तो साइन 0 का मान कितना है, 0 है, तो इसका आएगा हमारा इन्फिनिटी। अभी हम बताए हैं क्यों आएगा, तो लिखेंगे यहाँ इन्फिनिटी। अब हम लोग फिर से भाग देंगे 1 में, कितना से, साइन 30 का निकाल रहे हैं तो साइन 30 का मान लेंगे। साइन 30 का मान 1/2 है, तो हम लोग भाग देंगे 1 में 1/2 से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ साइन चेंज होगा तो 2/1 होगा, मतलब 2 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ लिखे हम लोग 2। अब कितना का निकालेंगे, कोसेक 45 का, तो हम लोग फिर से वही तरीका 1 में भाग देंगे साइन 45 के मान से। तो साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। तो 1/√2, इसको हम सही से लिखेंगे तो 1 गुने √2/1 आ गया, मतलब √2 आएगा इसका, √2। यहाँ पे बच्चों 1 आएगा, वो मिट गया मिस्टेक से। चलिए अब हम लोग निकालेंगे कोसेक 60 का मान। तो कोसेक 60 का मान, तो हम लोग 1 में फिर से भाग देंगे कितना से, साइन 60 के मान से। तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो हम लोग भाग देंगे √3/2 से, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1 साइन चेंज करेंगे गुना 2/√3 आएगा, 2/√3। हम यहाँ पे लिखे √2/3। अब हम निकालेंगे कोसेक 90 का मान। तो कोसेक 90 का मान निकालने के लिए हम लोग 1 में भाग देंगे किससे, साइन 90 के मान से। साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो कट के 1 ही आ गया ना, तो 1। अब देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचता है सेक थीटा का। अब सेक थीटा का निकालने के लिए हम लोग कोसेक थीटा को मान को उल्टा कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1, उसके बाद 2/√3, और उसके बाद ये √2 ही रहेगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा। समझे बच्चों, आप लोग को याद रखना है कि ये कोसेक 45 और सेक 45 का मान सेम रहता है, और tan थीटा और कोट थीटा का मान सेम होता है 45 डिग्री पर, और साइन थीटा और कोस थीटा का मान सेम होता है 45 डिग्री पर। समझे बच्चों, चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस आप लोगों को काम है याद रखना 2-3 कॉन्सेप्ट को, और हमेशा आपको रटना नहीं पड़ेगा इसको। बस देखिए सब चीज़ का लॉजिक एक ही निकलता है कि आप साइन थीटा का मान याद रखिए, और इसी साइन थीटा के मान से इस त्रिकोणमिति के सभी फंक्शन का मान निकल जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना होगा तो साइन थीटा के मान से। चलिए बच्चों, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।